कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश होते ही कांग्रेस के नेता भड़के। कांग्रेस के सीनियर नेता एवं पूर्व विधायक शमशेर गोगी ने कहा, इतने सालों से चार्जशीट पेश नहीं हुई, राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष बने, चार्जशीट पेश हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 15 साल तो चार्जशीट ही नहीं पेश हुई, अब वो प्रदेश अध्यक्ष बन गया तो 15 दिन में चार्जशीट दर्ज होगी। ऐसा कौन सा मतलब काम है जिसने चार्जशीट पेश की है उनकी भी जांच होनी चाहिए। भी ऐसी कौन सी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ कोर्ट में चालान के कारण हरियाणा की राजनीति गरमाई। सुरेश गुप्ता ने कहा कि प्रशासन ने 12 साल के बाद ऐसा किया, 12 साल से प्रशासन सोया हुआ था। भारतवर्ष में जब से भाजपा की सरकार बनी है, ये सारी बातें भाजपा खुद करती है। अब बिहार में चुनाव है, गिरिराज जी जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी भाषा क्या है? इस धर्म को समाज में भेदभाव करने की, नफरत पैदा करने का भाजपा का काम है। और जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा में सरदार @ 150 मार्च का आयोजन किया जाएगा। छठ पूजा को लेकर पूर्वांचल के लोगों में दिखा उत्साह। कैथल में पिछले कई वर्षों से पूर्वांचल जन विकास मंच कैथल द्वारा छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। सभी को छठ पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ भव्य कार्यक्रम बाबा शीतलपुरी तालाब पे। पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ पूजा के सामान को लेकर कैथल में बाजारों में दुकान सजी हुई और महिलाएं खूब खरीदारी कर रही। छठ मनाया जाता है। छठ में आज नहा खाए है और कल खरना है, परसों संझ की अर्घ है और परसों पारण है। रेवाड़ी जंक्शन पर छठ पूजा के लिए बिहार जाने वाले यात्रियों में ट्रेन पकड़ने के लिए अफरा तफरी। यात्रियों ने कहा, छठ महापर्व पर घर जाना मजबूरी। तो के लिए ट्रेन की सुविधा देना चाहिए सरकार को, या हमारे पुलिस प्रशासन को लाइन में लगाना चाहिए। वो तब नहीं हो पा रही है जैसे हमारे दिल्ली में हो रही है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं पा रहे हैं। अब ये सब बच्चे कैसे जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है। अब वैसे भेड़ बकरी की तरह सारे बैठे हुए हैं, कम से कम प्रशासन आते। 1 नवंबर से शुरू होने वाले कपाल मोचन मेले में चहलकदमी, आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे। राजपुरा पंजाब से आए हैं, आने का कोई विचार नहीं था। आज सुबह प्रभु की इच्छा हुई, उन्होंने हमारे को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। प्रभु जी ने गाड़ी में बैठ के। सीएम सैनी का बड़ा एक्शन। करनाल में फर्जी गेट पास जारी करने पर 3 अधिकारियों पर कार्रवाई। ऐसा नहीं है कि यूपी का धान अगर आया है मंडी में तो हम डेली अपना चेक कर रहे हैं। हमने वो ट्रॉलियां बाहर भी निकाली है, तो हमने आइडेंटिफाई भी करा है जो किसान हमारे लोकल है, जिनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, उन्हीं का ही गेट पास इशू किया गया है। हाँ, मगर जो दादरी में सीएम फ्लाइंग ने निजी अस्पताल में छापा मारा। कार्रवाई सीएम फ्लाइंग रोहतक प्रभारी सब इंस्पेक्टर पूनम रानी की अगुवाई में हुई। रेड करने आए थे कि यहाँ की जो लैब है उसके पास में सर्टिफिकेट लेना, BMW का ना स्टेट रजिस्ट्रेशन है और बिना MBBS डॉक्टर के यहाँ पे रिपोर्ट बनाई जा रही थी, जिसको लेके गन्ने की फसल के दाम बढ़ाने पर कैथल के किसानों में खुशी की लहर। किसानों ने कहा, सरकार ने किसानों की दिवाली का तोहफा दिया। सरकार ने बहुत अच्छा किया, जो बढ़ोतरी की है बहुत वधिया किया और इन्हें सानू मिलना चाहिए। वधिया किया है सरकार ने। हाँ जी, खुश है, बहुत खुश, बहुत खुश। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की प्रदेश स्तरीय बैठक में धान घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। प्रदेश स्तरीय मीटिंग थी और आज अभी फैसला किया है कि यहाँ से और देवीलाल चौक तक जुलूस निकालेंगे और फिर प्रशासन को ज्ञापन देंगे। जो DFSC भ्रष्ट है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और
वैसे ही उत्तर प्रदेश से धान अभी